भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब हमने वो चार्ली चार्ली वाला गेम खेला था, हाँ, उसके बाद क्या हुआ था कि जब मैं आया तो शावर ऑन था, शावर से पानी अपने आप गिर रहा था ऐसे बाल्टी में। सुबह जब मैं सो के उठा तो मेरे सारे बटन खुले हुए थे। और हेलो, हाँ रू। आ रहा हूँ। वो कौन तक आ रहा है जल्दी आ। हाँ, निकल गया मैं घर से, आ रहा हूँ। हाँ तो जल्दी। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल, पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम, चंडीगढ़ में हैं। तो पापा मम्मी दादी आ गए हैं और पापा मम्मी दादी के घर है। तो पापा का भी फोन आया कि एक्टिवा लेके आ जा, बैग ले जा। तो हमारे यहाँ पे पड़ोस में शादी है, तो उनका टेंट वगैरह लगना है आजकल में ही। तो इस वजह से पापा ने कहा कि गाड़ी को वहीं खड़ा देंगे दादी के वहाँ ना। तो फिर अभी मैं जाता हूँ और मैं बैग लेके आता हूँ। हमारा गाँव है पौड़ी गढ़वाल में, गगवाड़ सिंह पट्टी कोल्ली कालेश्वर। तो पापा मम्मी दादी गए थे गाँव और पूरे 2 हफ्ते लगा के आए, मतलब 14-15 दिन लगा के आए हैं वो। तो 14-15 दिन मैं घर में अकेला था। अब आते ही मम्मी ने कैंप देखना है और इसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये लगा रहेगा तो झाड़ू पोछा नहीं होगा। अब मम्मी ने बोलना है कि इसको उठा, तो इसको उठाना पड़ेगा मुझे। बाकी कैंप आपने देखा ही है, वीडियो वगैरह है ना। ये देखो, ये मेरा कैंप है, मस्त मज़ा आता है। ये देखो फुल ऑन, काफी लोग सो जाते हैं। तो कैंप का आपने देखा ही, हमने जंगल कैंपिंग करी थी, रात को अकेले जंगल में रहे थे हम कैंप में। फिर उसके बाद एक बार हमने यही कैंपिंग करी थी जब हमने इसमें चार्ली चार्ली वाला गेम खेला था, जिसमें अंकी भी डर गई थी। तो मुझे तो पता नहीं था उस गेम के बारे की, कैसा गेम होता है, कितना सच है कितना झूठ है, मैं सही बताऊंगा। लेकिन मेरे साथ एक चीज जरूर हुई है और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ वैसे झूठ बोल रहा हूँ, मैंने पहले की चीज नहीं बताई, अभी बता रहा हूँ। ये देखो, भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो जब हमने वो चार्ली चार्ली वाला गेम खेला था, उसके बाद क्या हुआ था कि जिस दिन मैंने झाड़ू पोछा किया था और कपड़े धोए थे, तो अभी मैं आपको ना पूरा एक वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो में समझना आप कि भाई मेरे साथ क्या हुआ था। और जैसे ही मैं जाली खोल के यहाँ आया था तो यहीं पे कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने ये वाला टैप बंद किया था। तो अभी भी मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये टैप है, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार मैंने बाहर जाली खुली छोड़ दी है, तो जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में मैंने ये टैप बंद किया होगा। इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है, मतलब गलती से भी हाथ ऐसे टच मुझे नहीं लग रहा कि हो सकता है। तो अगर मैंने जल्दी जल्दी में इसको ऐसे बंद किया भी होगा तो इतना डिफरेंस है, कोई चिपका नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये शावर ऐसे करूँगा तब ओपन होगा। तो अगर गलती से लगा भी तो कितना लगा कि जब मैं आया तो शावर ऑन था, शावर से पानी अपने आप गिर रहा था ऐसे बाल्टी में। तो फिर मैं आया, फिर मैंने बंद किया, जबकि अभी तो सर्दियाँ ठंड आ गई है, तो शावर तो मैं चला ही नहीं रहा हूँ, गर्मियों में नहा रहा था। तो ये तो ऐसे बंद सूखा रहता था ये। तो अचानक इसमें अपने आप ही पानी कैसे आया और ये कैसे, समझ से बाहर है। तो ये जो शर्ट है, ये शर्ट देखो ऐसे है। तो मैं क्योंकि थोड़ी मोटी सी इसलिए पहनी थी, और इसी को पहन के मैं सो भी रहा था। घर में मैं यही पहन रहा था ना, जब भी मैं आता था चेंज करके यही पहनता था, सोता भी इसी में था। तो अभी जैसे ये शर्ट है, ठीक है, ये चलो बटन है, लेकिन कितनी भी खींच होगी, ये देखो, ये देखो, ये बटन है ना, ये देखो, ये ऊपर का तो चलो बटन खुल जाता है ना, बट ये देखो इतनी खींच के बाद भी ये देखो खुल नहीं रहा है ये। तो ऊपर का बटन तो चलो ऐसे खींचने में खुल जाता है, बट नीचे के बटन नहीं खुल रहे थे खींचने में। तो सुबह जब मैं सो के उठा तो मेरे सारे बटन खुले हुए थे और ये ऐसे खुली थी शर्ट। तो मैं समझ नहीं पाया ये हुआ क्या। मैंने सारे बटन चेक करे, बटन सही है, बटन कोई भी नहीं टूटा था। फिर मैंने दोबारा बटन लगाए, उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही खींचा तो ये ऊपर वाला तो खुल गया था, बट ये नीचे वाले नहीं खुल रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि उस सुबह मेरे बटन अपने आप कैसे खुले थे, गॉड नोस। मतलब जिस दिन मैंने कपड़े धोए थे उस दिन अपने आप शावर चल पड़ा था, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा था तो मेरे सारे बटन खुले हुए थे। ऐसा नहीं है कि मैं डर रहा हूँ या कुछ है, क्योंकि मैं तो रोज सो ही रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि उसके बाद मैं किसी को मैंने यहाँ बुलाया हो सोने के लिए, या मैं कहीं और गया हूँ सोने के लिए, सोया मैं यहीं हूँ। तो ऐसा डरने डरने वाला मेरे को नहीं है, क्योंकि मैं तो भाई अपनी माता को मानता हूँ। तो मेरे को ये है कि जो होगा वो अपने आप संभाल लेंगे। बट वो इत्तेफाक हुआ या क्या हुआ, वो चीज़ समझ से बाहर है मेरी। पहले मैं आपको वो वाला क्लिप डालूंगा जिसमें हमने वो चार्ली चार्ली गेम खेली थी, तो आपको समझ आएगा। आप यहाँ हो? आप यहाँ हो? अगर हो तो आप एक बार जरा से नहीं भाई भाई ये हिल रहा है। मम्मी कहा यह जाता है कि चार्ली कोई लड़का था फॉरेन, बाहर कंट्री में कोई लड़का था, छोटी उम्र में उसकी पता नहीं कैसे कोई डेथ हो गई होगी। तो किसी ने वो गेम मतलब किसी ने गेम करी थी, उसमें यस नो लिखा था, पेन रखा था। तो वो रात को 2-3 बजे चार्ली चार्ली आर यू हेयर, तो मतलब तुम यहाँ पर हो बोलते, और वो फिर अपने आप यस पे जाता। तो ये गेम ना काफी मशहूर है, मतलब बहुत लोग इसको खेलते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना क्या है पता नहीं। तो ये अंकी ने बोला था खेलने को, अंकी की तो उस दिन हालत खराब हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान हुआ या कुछ हुआ, लेकिन ये जो 2 चीजें हुई ना, ये मेरे को समझ से बाहर है। बाकी पता नहीं क्या चीज है, देखो कितना सच्चा है कितना झूठा मुझे नहीं पता, बट
ये दो चीज मेरे साथ हुई है। अब क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इत्तिफाक हो सकता है, पर ऐसा इत्तिफाक कैसे हो सकता है कि शावर का कोई लिंक ही नहीं था, अपने आप शावर चल पड़ा, बटन खुल गए, और दोनों चीजें सेम, एक रात को हुई और एक सुबह हुई। तो ये चीज समझ नहीं आई। बाकी मैंने क्या डरना यार, मैं आपको मतलब आपको भी पता है, जब मैं 4 धाम गया था तो मैं रात को अकेले होटल में रुका था। उस होटल में कोई नहीं था, क्योंकि वो डाक पत्थर, देहरादून से आगे जब हम गंगोत्री के लिए जाते हैं तो डाक पत्थर एक जगह आती है, तो रात हो गई थी मुझे। तो उस होटल में मैं अकेला रुका था बेसमेंट में, और बहुत रात को बारिश चल रही थी, तूफान आ रखा था, और उस होटल में मैं अकेला था। तो मैंने क्या डरना है। उसके बाद जब 4 धाम कंप्लीट करके मैं अपने गांव गया था तो वहां पे भी मैं अकेला था। तो मैं जो ITI है, कितना बड़ा ITI है वो, और गांव में तो आपको पता है, गांव में तो ऐसी चीजें बहुत होती है। जब भगवान है तो मतलब जब अच्छी शक्ति है तो बुरी शक्ति भी है। तो आपको पता ही है, भगवान गांव में भूत प्रेत मसान ये तो नॉर्मल सी बात है। उस ITI में मैं 4-5 दिन अकेला सोया था रात को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मतलब डर टूर वाला मेरा सिस्टम नहीं है कि मैं डरता हूँ इन चीज़ों से, ये वो। मेरे को सिर्फ एक ही बिलीफ है कि हाँ भाई, मेरी माता रानी है, मेरा भगवान है, जो होगा वो ही देखेंगे, है ना। तो मैं तो ये सोचता हूँ। बट ये जब कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना, तो सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि यार ये हुआ क्या है। बाकी पता नहीं। चलो अभी फटाफट चलता हूँ, पहले सामान लेके आता हूँ। लो जी, हम भी आ गए। ये इतनी मिट्टी आई कहाँ से इतनी? अच्छा हमारा बैर दिया आप धाना में नहीं ये लो घिया देखो, घिया। वो ये बॉडी में ये ये उत्तराखंड का मूला है। हाँ कैसे होता है मूला? जैसे नारियल होता है ना, नारियल के जैसे होता है मूला। इसका साग बनाएंगे अरे आज के। ये साग के साथ खाना तो गरम वो खाते हैं अच्छा दिन के अभी मैं बनाएंगे फिर नहीं फिर में ना लाएंगे इसको सिलोटे में खींच के साग बनाएंगे, ना भात बढ़िया बनाएंगे या जंगरू बनाएंगे, फिर खाएंगे। जंगल जरा समोसा साग क्या बनते थे ना चलो। बच्चे साग एक ही गड्ढा अच्छा, 3 दारा में लिए ये हाँ, मार जाने में फूफू ने भी लिया, दादी ने भी लिया। चूना है। 2 किलो चूरमा, दाल दाल। देख में चलो। काला ना दिख गया दादी का मुंह कैसे हो गया? ये दिख गया अरे ऐसे होता है गाँव में। ना ना कुछ मन पान लगे ना सबका जो दादी इतनी गोरी है, कैसा कलर हो गया सारा फेड। तुम्हें बुझे मैं कलर नहीं कर आपका भी काला ही हो मैं तो गया। और भी ज्यादा, मैं तो वही काली तो और भी होगी। बेड से निकाले थे हाथ धोगी यार, ऐसे ना करेगा तो गंदे कर देंगे सारे ना। अंदर, क्या गंदे हो रहे? हाँ यहाँ सो रहा तू, और क्या? धोगी चल बंद कर उसको, निकाल खिला रहा क्या रखे हुए हैं ये देख जरा ये ऊपर का दिखा रहे। क्या बोलूं, उसने मेरा और काम बढ़ा के रखा है। ये देख ये क्या काम करेगा? ये नहीं सो रहा होगा, देख यहाँ लगा रखा बिस्तर। ये देख जरा क्या खिला रहा, मजा के रखा है इसने, देख हैं। मुबारक जी, मुबारक। पहुंचना ही बहुत पहुंचना है सबने पहुंचे हुए इसको खाने का मजा है धूप में बैठ के, बट कोई बात नहीं, हम अंदर बैठ के खा लेंगे। चीनी, नमक, मिर्च और तेल। भाई कैमरा देखो, कैमरा लोगों से पीछे कैमरा आ रहा है, क्या बात है। आज तो मंडे है, मंडे को ना सारी बूथ मार्केट बंद है। 15 सेक्टर की बूथ मार्केट होगी, जो पटेल मार्केट है, फिर 19 सेक्टर की ये वाली होगी सदर, और 22 की शास्त्री होगी। जितनी भी मतलब बूथ मार्केट है, ये तो खुले होंगे जितने भी अपने शोरूम्स हैं, पर ये सब बंद है भाई। कॉन्सेप्ट बढ़िया है यार ये लाइटों का, ऐसे टोकरी ये तो खुद भी बना सकते हैं। तो 34 सेक्टर में लगा हुआ है मेला, पता नहीं कौन सा लंदन क्या ब्रिज बना रखा है यहाँ पे, तो उसका मेला लगवा है बढ़िया तरीके से 34 के ग्राउंड में। सोना अभी पहुँचा हुआ है 1,16,500 पे। देखो जी 1,16,500 में आ गया सोना। तो ठीक है भाई, बस इतनी सी बात करनी थी। ये एक सेकंड, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ बस इतनी सी बात करनी थी। चलो ठीक है, बाय। ओके ओके, बाय बाय। ये हमें ना शादी में मिला था, सृष्टि की शादी में। तो इसने मेरे को अभी फ़ोन किया, कह रहा भैया वीडियो कॉल में आओ। तो वीडियो कॉल में आया, तो बस हाल चाल पूछे, कह रहा बस इतनी सी बात करनी थी, और काट दिया। तो मैं आया था 22 सेक्टर में। 22 सेक्टर में मुझे अब्बल भाई और जंगी भाई नीचे ही मिल गए। अभी ATM में गए हैं, तो अभी आ रहे हैं बाहर।
पापा का फोन आया था, हाँ। कह रहे दादी फोन नहीं उठा रहे, आएगा तो वहां से होते हुए आइयो। बैलेंस नहीं, अब देखो बैलेंस नहीं तो फोन तो आ रहा है, पापा कह रहे फोन कर रहे, फोन नहीं उठा रहे, मम्मी ने भी करा। नहीं सोचा बोल खबर के फोन आना नहीं मत देखा बैलेंस नहीं। वो कह रहा सब ब्लॉगर की शादी में सारे ब्लॉगर होते हैं, मेरी शादी में एक कौन होगा, इनू ब्लॉग यूके 12 पहाड़ों में पहले के समय ऐसा होता था कि 2 दिन की शादी होती थी, टुडे की बारात बोलते हैं उसको, जो कि टुडे की बारात है, अभी भी होती है। दिल्ली मुंबई आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन पहाड़ों में 1 डे की बारात होती है, यानी सुबह जाती है, दिन भर जितनी भी रस्में होते हैं सारी पूरी होने के बाद शाम को वापस दूल्हे के घर ही आ जाती है। इसके पीछे का रीजन यह है दोस्तों कि पहाड़ों में रात को चलना अंधेरा हो जाता है, रात अंधेरे में, इसलिए जंगली जानवरों का भी बहुत ज्यादा डर है, तो धीरे धीरे वो टुडे से 1 डे में शिफ्ट हो गई। तो पहाड़ों में जितनी भी शादियां ज्यादातर आपने देखी होंगी 1 डे ही होती हैं, बहुत कम शादियां ऐसी हैं जो 2 डे में होती है, वो भी सालों में एक बार। जब किसी का तो अब टेस्ट मैच कौन देखता है, अब तो वनडे देखते हैं, वनडे छोड़ के भी T20 में आगे जितनी जल्दी खत्म हो। आगे पता लगा एक ही दिन में हल्दी बटना सब कुछ एक ही साथ हो गया, मेहंदी मुंदी शादी भी। ठंड लगी रही है तभी तो चाय भी देख रहे हो। चलो बढ़िया है भाई, ऋतिक भाई आप ठीक हो ना? अब गांव के लोगों को ही ठंड लग रही है तो बाहर वालों का क्या हाल होगा। पर उस साइड ज्यादा ठंडा होता है ना, रुद्रप्रयाग साइड, वो सारी बर्फ की पहाड़ी है ना उधर। चलो थैंक यू सो मच, कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि।